मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को एक अपार्टमेंट में रेंगते हुए देखते हैं, क्योंकि ज्यादा उम्र होने की वजह से वो काफी कमजोर हो चुकी थी। वो लेडी टेबल से एक रस्सी बांधती है और उसका दूसरा सिरा खिड़की के बाहर फेंकती है। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा नफरत करती है और किसी भी तरह अपार्टमेंट से बाहर निकलना चाहती है। इसीलिए ज्यादा उम्र और कमजोर शरीर होने के बाद भी वो किसी तरह खिड़की के बाहर रस्सी की मदद से लटक गई थी। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने वाली थी, उसका हाथ रस्सी से स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ऐसा लग रहा था वो मर चुकी होगी, लेकिन जैसे ही कैमरा उस पर आता है तब पता चलता है कि रस्सी उसके पैर में अटक गई, जिस वजह से वो बच गई। वो बूढ़ी औरत जमीन पर पहुंचने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक रस्सी उसे ऊपर खींच लेती है और उसके अपार्टमेंट में जाते ही खिड़की बंद हो जाती है। अब कुछ महीनों बाद एक 25 साल की लड़की जिसका नाम एना है, वो उस अपार्टमेंट को रेंट पर लेने आई थी। तब उसे वहाँ बिल्डिंग मैनेजर मूलर और एक बूढ़ी औरत मिलते हैं। ये वो औरत नहीं जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। एना को वो अपार्टमेंट काफी पसंद आया था। जब मूलर बताता है पूरे शहर में इस अपार्टमेंट का रेंट सबसे कम है, तब एना और भी खुश हो जाती है। रेंट एग्रीमेंट साइन करने से पहले एना उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वो इतना सस्ता रेंट वाला अपार्टमेंट छोड़ क्यों रही है। तब बूढ़ी औरत कहती है उसे दुनिया घूमनी है। ये सुनकर एना को अजीब लगता है, क्योंकि उस औरत की उम्र ट्रैवल करने लायक नहीं थी, लेकिन एना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एना बताती है कि वो इस शहर में नई है, वो यहाँ अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, लेकिन दोनों के बीच बात नहीं बनी, इसीलिए अब वो अकेली रहती है। एना उन्हें अपने बारे में बता ही रही थी। तब उस बूढ़ी औरत को काफी फिक्र हो रही थी। वो एना से पूछती है वो ये अपार्टमेंट लेना चाहती है या नहीं। एना हाँ में जवाब देती है। तब मुलर उसे साइन करने रेंट एग्रीमेंट देता है, लेकिन उसका पेन काम नहीं करता। लेकिन उस बूढ़ी औरत के पास एक्स्ट्रा पेन था। इससे पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत जितनी जल्दी हो सके ये अपार्टमेंट एना को देना चाहती थी। जैसे ही डील खत्म होती है, वो बूढ़ी औरत अपना सामान उठाकर खुशी से वहाँ से निकल जाती है। मुलर चाबी देकर वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले ये भी नहीं कहता कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसे बताए। फिर एना अपना सामान लेकर आती है और उस जगह को अच्छी तरह से अरेंज करती है। उस अपार्टमेंट में बहुत धूल थी, इसीलिए एना दीवारें पेंट करती है और बेकार सामान बाहर ले जाकर कचरे में फेंकती है। एना शेल्फ पर रखे एक कपड़े के टुकड़े को भी बाहर फेंकती है, लेकिन जब वो सारा कचरा बाहर फेंक कर वापस आती है तब वो जगह बिल्कुल वैसी की वैसी गंदी हो चुकी थी जैसे उसके आने से पहले थी। पेंट की हुई दीवारें भी खराब हो चुकी थी और फर्नीचर भी पहले की तरह धूल से भर गया था और वहाँ रखे ताजे फल भी सड़ चुके थे। जो कपड़े का टुकड़ा उसने शेल्फ से उठाया था वो वापस वही आ गया था। लेकिन एना इन सब बातों को सीरियसली नहीं लेती और फिर से वहाँ की सफाई करती है। लेकिन वो जितनी बार सफाई करके कचरा बाहर फेंकती उतनी बार वो जगह वैसी की वैसी हो जाती। बहुत ज्यादा काम करने की वजह से एना की आंखों पर झुर्रियां और डार्कनेस आ गए थे। रात में एना थक हार कर काउच पर सो रही थी। तब अपने आप रेडियो बजना शुरू हो जाता है। एना उठकर रेडियो बंद करती है और आईने में अपना चेहरा देखती है। तब उसे दिखाई देता है उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अगली सुबह एना जल्दी से मैनेजर मुलर के पास जाकर हॉन्टेड अपार्टमेंट देने के लिए उस पर चिल्लाकर अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मांगती है, लेकिन मुलर कहता है ये मुमकिन नहीं। फिर मुलर रेंट एग्रीमेंट दिखाता है जिसमें कंडीशन लिखी थी कि किराएदार तब तक अपार्टमेंट छोड़ नहीं सकता जब तक नया किराएदार वहाँ रहने ना आ जाए। ये क्लॉज बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था जिसे देखने मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ रही थी। अब एना का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो मुलर को पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी देती है, लेकिन मुलर पर एना की बातों का कोई असर नहीं होता। मुलर एना को बस अपार्टमेंट में रहने बोलता है क्योंकि यही एग्रीमेंट में लिखा था, लेकिन एना मुलर की वार्निंग सीरियसली नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा एक क्लिनिक में जाती है और डॉक्टर को अपनी हालत पर मेडिकल रिपोर्ट बनाने कहती है ताकि वो मुलर के खिलाफ कंप्लेन कर सके। लेकिन डॉक्टर के मुताबिक 25 साल की उम्र में स्किन पर झुर्रियां और बालों का सफेद होना आम बात है। तब एना गुस्से में कहती है उसे अपना टेस्ट करवाने का पूरा हक है। फिर वो अपनी आईडी निकालती है, लेकिन उसकी आईडी पर लिखे सभी शब्द मिट चुके थे। अब रात गुजारने वो एक होटल में जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट भी आईडी मांगता है। आईडी ना होने की वजह से एना को रूम के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अब रात में अचानक उसकी नींद खुलती है। तब उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। यहाँ पता चलता है कि वो 80 साल जितनी बूढ़ी हो चुकी थी। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाती है जहाँ उसका बहुत सारा कफ और उसके दांत भी गिरते हैं। होटल से निकलकर वो वापस अपार्टमेंट में आकर मुलर से मिलती है। मुलर उसकी ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता और एना से कहता है उसे अपार्टमेंट के प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे कि किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं निकलना। यहाँ पता चलता है कि एक बार किराएदार ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसके बाद वो बाहर नहीं निकल सकता, वरना उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी जब तक वो मर ना जाए। मुलर ये भी बताता है कि अपार्टमेंट को खाली रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं,
इसीलिए वहाँ कोई ना कोई किराएदार रहना जरूरी है। मुलर से कुछ देर बात करने के बाद एना अपने रूम में चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद मुलर को पता चलता है उसका मैच बॉक्स गायब है। वो जल्दी से एना के रूम की तरफ भागता है, लेकिन एना ने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया था। बूढ़ी एना आग लगाने हर तरफ विस्की डालती है, फिर माचिस जलाती है, लेकिन अपार्टमेंट की कोई भी चीज आग नहीं पकड़ती। एना फिर से आग लगाने की कोशिश करती है, तब वो अपार्टमेंट भड़क जाता है और अचानक एना को चोक करने लगता है। वो जमीन पर गिरकर ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी। तब किसी तरह मुलर रूम का दरवाजा खोल लेता है और एना के मुंह से कपड़े का एक टुकड़ा निकालता है, जिसकी वजह से एना सांस नहीं ले पा रही थी। ये वही कपड़े का टुकड़ा था जो शेल्फ पर रखा था। फिर मुलर एना को ड्रिंक देता है और अपार्टमेंट के बारे में बताता है कि ये अपार्टमेंट तकरीबन 100 साल पुराना है और तब से कोई ना कोई किराएदार यहाँ रहता ही है। एक बार कुछ स्कूल गर्ल्स यहाँ रहने आई थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो सब कुछ दिनों में ही बूढ़ी हो गई। ये न्यूज चर्चा का विषय बन गई और पूरी तरह से देश में फैल गई। एक मिनिस्टर ने इस अपार्टमेंट को तोड़ने की कोशिश भी की ताकि श्राप वही खत्म हो जाए, लेकिन एक दिन वो मरा हुआ मिला। अपार्टमेंट नहीं चाहता कि कोई बाहर का इंसान इन सब चीजों में इंटरफेयर करे, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी इस बारे में सोचना बंद कर दिया और इस बात को लोगों से सीक्रेट रखा। इसीलिए पुलिस भी अपार्टमेंट के मैटर में कोई एक्शन नहीं लेती। मुलर अपार्टमेंट के केयरटेकर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। अब उसकी ये ड्यूटी है कि यहाँ लोग एक के बाद एक आते रहे। मुलर को ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी ये करते रहना होगा। जाने से पहले मुलर बताता है अगर वो यहाँ से निकलना चाहती है तो उसे एक नए किराएदार को ढूंढना होगा। अब उस शाम बूढ़ी एना मेकअप करके अपने एक्स बॉयफ्रेंड डेनियल के घर जाती है, लेकिन बदकिस्मती से डेनियल एना को पहचान नहीं पाता। वो कहता है वो जल्दी में है। एना अपनी असली आइडेंटिटी बताने की कोशिश करती है। तब डेनियल को लगता है वो बूढ़ी औरत शायद एना की दादी होगी। तभी वहाँ कार से डेनियल की नई गर्लफ्रेंड उसे लेने आती है। यहाँ एना को पता चलता है डेनियल और उसकी गर्लफ्रेंड भी अपार्टमेंट देख रहे हैं। एना के पास एक मौका था कि वो उन दोनों को अपार्टमेंट में फंसा कर वहाँ से निकल जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और उन्हें वैसे ही जाने देती है। आगे एना रात में सो रही थी, तब अचानक रेडियो बजने लगता है और कुछ चीजें अपने आप होने लगती है। अब अपार्टमेंट एना से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो एना के लिए अच्छा खाना बनाता है। जब एना सुबह उठती है तब उसके काउच के बाजू खाना रखा था, लेकिन एना उस खाने को बिना खाए फेंक देती है। वो देखती है अपार्टमेंट ने उसके लिए चाय भी बनाई थी। एना उस चाय को पीने का सोचती है। वो चाय कप में निकाल कर एक सिप लेती है। वो चाय उसे बहुत पसंद आई थी। फिर वो डस्टबिन के पास पड़ी बिस्किट उठाती है। अब एना बहुत ज्यादा बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। वो अपने लिए खाना तक नहीं बना सकती और अब वो अपने एक ही दोस्त के भरोसे जी रही थी और वो दोस्त ये अपार्टमेंट ही था। कुछ दिनों बाद एना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। अब उसे चलने के लिए भी छड़ी का सहारा लेना पड़ रहा था। वो 100 साल से भी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। वो अपने हाथ की कलाई को देखती है। उसे लग रहा था कि उसके हाथ के अंदर कुछ हिल रहा है, इसीलिए वो अपनी कलाई की स्किन छीलने लगती है और उसकी स्किन बिना किसी मेहनत से आसानी से निकल भी रही थी। तब एना को पता चलता है कि उसके हाथ के अंदर कुछ वायर, कुछ धागे जैसी चीज है। एना जानती थी अब वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी, इसीलिए वो मुलर को अपने रूम में बुलाती है। अगले सीन में एक कपल उस अपार्टमेंट को रेंट पर लेने आया था। तब एना देखती है वो कपल और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड डेनियल और उसकी नई गर्लफ्रेंड है। बाकी लोगों की तरह वो दोनों भी कम रेंट और अच्छा फर्नीचर देखकर उस अपार्टमेंट को लेने का सोच रहे थे। ये पता चलने पर कि अपार्टमेंट के आसपास कोई नहीं रहता, जिससे उन्हें पूरी शांति मिलेगी। दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करने मान जाते हैं। मुलर खुशी से उन्हें एग्रीमेंट देता है और डेनियल भी उस पर साइन करने ही वाला था। तब एना को याद आता है कि कैसे एक बूढ़ी औरत उसे धोखे से फंसाकर इस अपार्टमेंट से निकल गई। वो उन सभी तकलीफों को याद करती है जो उसे इस अपार्टमेंट में रहते हुए हुई। इसीलिए जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड डेनियल एग्रीमेंट पर साइन कर ही रहा था, एना उसके हाथ पर गर्म चाय फेंक देती है और उन्हें भगाने लगती है। वो उन पर चिल्लाती है और वहाँ से निकल जाने कहती है और उन्हें यहाँ दोबारा आने से मना करती है। डेनियल और उसकी गर्लफ्रेंड को एक बूढ़ी औरत की ये हरकत पसंद नहीं आती, लेकिन वो दोनों बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाते हैं और इस तरह एना वहाँ से निकलने का अपना आखिरी मौका भी गवा देती है। वो चाहती तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फंसाकर वहाँ से निकल सकती थी और अपने आखिरी के कुछ दिन शांति से गुजार सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। यहाँ अब भी एना का डेनियल के लिए प्यार दिखता है। वो अपने प्यार को बचाने अपनी जिंदगी कुर्बान करने भी तैयार थी। एना अपार्टमेंट के इस शराब को खत्म करना चाहती थी। ये देखकर मुलर भी चौंक गया था। एना मुलर को वहाँ से जाने से पहले डोर बाहर से लॉक करने कहती है और कुछ सालों तक उसे वापस आने से मना करती है। एना को लग रहा था कि अगर लंबे समय तक यहाँ कोई नहीं आएगा
जाएगा तब ये श्राप खत्म हो जाएगा। मुलर उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि एना ने मुलर की जगह लेकर उसे भी आजाद कर दिया था। मुलर उसे गुड लक बोलकर वहां से निकल जाता है। अब एना अपार्टमेंट में अकेली थी, उससे कोई भी मिलने नहीं आने वाला और अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो अपार्टमेंट की सीढ़ियां उतर सके। वो खिड़की के पास जाती है और आखिरी बार ताजी हवा को महसूस करती है जिससे उसे बहुत सुकून मिलता है। एना ने कुछ हफ्तों में जितनी भी परेशानियों का सामना किया था वो सब उसके दिमाग से गायब हो चुकी थी। एना ने अपनी किस्मत मान ली थी। वो अपार्टमेंट से कहती है उसे जो भी करना है आराम से कर ले। फिर एना काउच की तरफ बढ़ती है जो उसके आराम करने की आखिरी जगह होने वाली थी। एना काउच पर बैठती है और अपार्टमेंट अपना प्रोसीजर शुरू करता है। एना की तुरंत मौत हो जाती है। काउच उसका सिर निगल लेता है और उसका शरीर भी काउच में समा जाता है। बस उसके कपड़े रह जाते हैं। बूढ़ी एना के दिल में से अपने आप धागे निकलते हैं और खुद को काउच में बुन लेते हैं और एना का सिर एक सफेद कपड़े में बदल जाता है। उसके बाजू दो वैसे ही सफेद कपड़े थे जो ये दर्शाता है कि अपार्टमेंट खुद को नया बनाने अपने किराएदारों का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब अपार्टमेंट में कोई भी विक्टिम नहीं बचा, इसीलिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अपार्टमेंट का श्राप जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।